विशेष चर्चा कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री समाज के अलग अलग तबकों से जुड़ने का काम कर रहे हैं। इस बार मुख्यमंत्री ने हरियाणा के श्रमिकों से संवाद किया और हरियाणा की तरक्की में उनकी भूमिका को अहम बताया। इससे पहले मुख्यमंत्री देश को मिली नई संसद की सौगात के लिए भी बधाई दी। साथ ही संसद निर्माण में श्रमिकों के श्रम योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। ये अपनी जो नई संसद भवन इसका निर्माण हुआ है, उसकी इमारत बनी है। अभी अभी प्रातःकाल उसके उद्घाटन का कार्यक्रम था और प्रधानमंत्री जी ने वहां जितने श्रमिक थे उन श्रमिकों के प्रतिनिधि 10 लोगों को अपनी ओर से सम्मानित किया और एक प्रकार के श्रमिकों का सम्मान वो देखते ही बनता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो श्रमिक है वास्तव में वही हर चीज के निर्माण में उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है, चाहे छोटी चीज है चाहे बड़ी चीज है। अपने संवाद में मुख्यमंत्री ने लोगों को याद दिलाया कि कैसे हमारी संस्कृति में पहले शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा माने जाते हैं। इन्हीं शिल्पकारों के बूते हरियाणा भी विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्रमिकों को महान शिल्पी यानी विश्वकर्मा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इतिहास में विश्वकर्मा हमारे सबसे पहले शिल्पी हुए हैं, जिन्होंने कुछ न कुछ श्रमिक हरियाणा के विकास में भी बहुत काम कर रहे हैं। हम अपने हरियाणा को विकास को बुलंदियों पर लेकर के गए हैं। दूसरे राज्यों से यदि हम आगे हैं तो इसमें भी श्रमिकों का जो है बहुत योगदान है। हरियाणा में श्रमिकों की सुरक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें से प्रदेश में 8,19,000 श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है। हरियाणा में 25% संगठित श्रमिक हैं। प्रदेश में 75% असंगठित श्रमिक हैं। श्रमिकों को सालाना 6,000 का मानदेय दिया जाता है। श्रमिकों के लिए आहार योजना भी शुरू की गई है। श्रमिकों के शादी समारोह में भी सरकार मदद करती है। श्रमिकों को 5 लाख की स्वास्थ्य सुरक्षा भी दी गई है। श्रम कल्याण योजना की राशि 10,000 की गई है। छात्रावास के लिए 1,20,000 राशि दी जाएगी। बच्चों की शिक्षा के साथ स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जा रहा है। चर्चा के इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाने का भी ऐलान किया। अब छात्रों को सालाना 10,000 की छात्रवृत्ति मिलेगी। इससे पहले तक इन छात्रों को 8,500 की छात्रवृत्ति मिला करती थी। मुख्यमंत्री ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हर छात्र आत्मविश्वास के साथ पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकता है। जितनी सुविधाएं प्राप्त करेंगे उतना उनकी जो पढ़ाई है वो अच्छी होगी और आगे चल करके हमारे परिवार का कोई बच्चा कहीं सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है, वो अपने परिवार का भी नाम करेगा, अपने गांव का नाम करेगा, अपने जिले का नाम करेगा, प्रदेश का और देश का नाम करते हुए कहीं ऊंची छलांग लगा करके आगे भी बढ़ सकता है। ये प्रेरणा इन बच्चों को कहीं से भी मिल सकती है। आप भी अपने बच्चों को इस प्रकार की प्रेरणा देते रहें। आप श्रमिक भले ही हैं, लेकिन देश के निर्माण में आपका भी योगदान है। छोटा बड़ा हर प्रकार के योगदान का लाभ सब जगह होता है, लेकिन बच्चों को हम आगे अपने से आगे कैसे बढ़ाएं, इस प्रकार का प्रयत्न हम सब करते रहेंगे। सरकार श्रमिकों को योजनाओं के जरिए सशक्त कर रही है। साथ ही श्रमिकों के स्किल डेवलपमेंट पर भी काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों से अपील की है कि वो भी अलग अलग कौशल में निपुण हो, ताकि समय की मांग को पूरा किया जा सके। सूरज समाचार ब्यूरो रिपोर्ट।